एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएस टीव्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई जेपी सानू और वापस अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सबको कुछ जानकारी देना है जो मेरे पास वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ आएगा कि इस वीडियो में क्या दिखाया जा रहा है। दोस्तों, आज हम लोग साइट पे हैं, एसी साइट पे हैं, आप लोग देख सकते हैं एसी साइट पे हैं और यहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुआ है साइट पे। तो दिखाएंगे कि क्या इम्प्लीमेंट हुआ है, क्या अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है बाय लिंडे बाय सेम के द्वारा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और मेरे सारे वीडियो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी एचएससी रिगार्डिंग एंड जॉब रिगार्डिंग। दोस्तों, आप लोग साइट पे देख सकते हैं, ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स है। अगर ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं, जस्ट लाइक एक सेफ्टी पार्क बनाया गया है, कोई प्रॉब्लम होता है। और आप लोग ये भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 सेफ्टी ऑफिसर दिख रहे हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो भी इम्प्लीमेंट हुआ है, साइट पे जो भी इम्प्लीमेंट हुआ है, और ये चीज़ें साइट पे ही इम्प्लीमेंट हुआ है, तो जानने की कोशिश करें कि ये इसका मतलब क्या है। और ये जितने भी पोस्टर्स बैनर्स लगे हैं, बारी बारी जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे यहाँ, और ये देखिए नियर मिस का भी यहाँ पे है मोबाइल बूथ। सो हमारे साथ 2 सेफ्टी ऑफिसर हैं। सबसे पहले इनका नाम और रेजिग्नेशन और यहाँ जो वर्क हो रहा है उसके रिगार्डिंग जानने की कोशिश करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विक्रम सिंह है। थोड़ा सा तेज़ बोलिएगा। मेरा नाम विक्रम सिंह है और मैं सैम इंजीनियरिंग का सेफ्टी ऑफिसर हूँ। तो मैं लगभग मेरा 7 साल एक्सपीरियंस हो चुका है सेफ्टी फील्ड में। और मैं स्पेशली एसी साइड का ही मतलब स्पेशलिस्ट सेफ्टी ऑफिसर हूँ। और कुछ साल मैंने अपना पावर प्लांट में काम किया। उसके बाद से 7 साल हो गए लिंडे और एमएनसीज कंपनी के साथ में काम करते हुए। तो ये हम लोग साइड में जो बनाए हुए हैं, ये जो चीज़ें हम दिखाएं अभी सानू जी आपको। तो आप लोग देख सकते हैं ये कितना प्यारा प्यारा पोस्टर रिगार्डिंग सेफ्टी रिलेटेड आपका पास, आप फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बारी बारी ये बताएंगे हमारे विक्रम सिंह। तो दोस्तों, हम लोग इसके लिए साइड में सब चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और आगे और भी सोच रहे हैं कि हर एक लोकेशन में, हर एक एरिया में छोटा छोटा हम लोग कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स लें जो कि हम लोग के तरफ से कुछ अच्छा होगा, वर्कर्स मोटिवेट होगा, उसके बारे में नॉलेज रखेगा। तो आगे चल के किसी भी प्रकार का उनके लाइफ में कहीं भी जाए तो वो चीज़ को बेझिझक, परेशानी किसी के सामने वो अपना बात को रख सकें, ये चीज़ें सही है और ये चीज़ें गलत हैं करके। विद जीरो हार्म। ठीक है। ये जो यहाँ पे जो चीज़ें हम लोग इम्प्लीमेंट किया, इसका नाम है साइट सेफ्टी पार्क। देखिएगा, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग सेफ्टी इंडक्शंस के लिए कुछ हॉल्स बनाया रहता है, जो अलग अलग, जैसे टाटा स्टील हो गया, एल&टीज हो गई, फिर से HPCL, BPCL, जो भी मतलब अपना चालू प्लांटेज है, उसमें आप देखिएगा ट्रेनिंग का कुछ अलग अलग सीनेरियो, अलग अलग मॉडल दिया रहता है। तो हम लोग 1 साल में 1 बार वर्कर्स को इंडक्शन ट्रेनिंग दे देते हैं, लेकिन बीच बीच में क्या करते हैं हम, जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग। सर, ये इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है? बहुत वर्कर जो है, बहुत सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर जान नहीं पाते, तो उसके बारे में बता दीजिएगा तो बहुत इंडक्शन अच्छा। मतलब होता है, देखिए, एक हम लोग जो बोलते हैं ना इंट्रो क्या होता है? परिचय देना, किसी के बारे में बताना या अपने बारे में किसी को बताना। तो हम अगर कहीं जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, किसी के घर गए या फिर सपोज दैट हम किसी से मिलने गए, तो सबसे पहले वो आदमी के बारे में जानकारी हमको होना चाहिए। तो ऐसा हमारा प्लांट है। हम मान के चलिए कि बहुत वेरियस प्रोजेक्ट से काम करके आ गए। अच्छा। हम मुंबई काम किए, गुजरात काम किए, अपना क्या बोलते हैं MP काम किए, बंगाल काम किए, उसके बाद से बाहर देश में काम करके आए। तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफिशियंस होता है कि हम काम जो कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आता है कि हम देख रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है, या फिर वहाँ पे नियम दूसरा था, या फिर हम करने जा रहे हैं, थोड़ा सा हमको और जानकारी का थोड़ा सा होना चाहिए करके। तो इसको देखने के हिसाब से इंडक्शन ट्रेनिंग दिया जाता है। अब मान लीजिए हम सोलर प्लांट में काम करके आए, तो सोलर प्लांट का जो हजार्ड्स होगा, जो काम करने का तरीका होगा, वो क्या ऑक्सीजन प्लांट का काम करने का तरीका होगा? कभी सेम नहीं होगा, डिफरेंस होगा। तो काम सेम है, ठीक है। फिटर है तो फिटर का ही काम करेगा, बेल्डर है तो बेल्डर का ही काम करेगा, सब जो जैसा है काम करेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि थोड़ा सा जो हटके होता है, तो प्लांट का जो इंट्रो होता है वो इंडक्शन में बताया जाता है। और वो कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशंस हमको कैसे मेंटेन करना है, हमारा क्या अपना यहाँ पे हम मेंटेन करवाएंगे, कंपनी का पॉलिसीज हो गया, काम करने का तरीका हो गया, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि फैसिलिटीज़ क्या क्या आपको दी जा रही है, यहाँ पे क्या
इमरजेंसीज होगा तो कैसे आपको आगे का कारभार देखना है, या फिर कैसे हमको उसको रेस्क्यू एग्जीक्यूट करना है, तो ये सब चीज़ें बताया जाता है, ठीक है, साइड में। तो देखिए इंडक्शन तो एक बहुत बड़ा पार्ट होता है काम स्टार्ट होने से पहले। तो इंडक्शन के मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इन हाउस ट्रेनिंग देता है इंडक्शन का। और आफ्टर डेट उसके बाद हम लोग साइड में एक बना दिया गया है। तो इस चीज़ों को क्या करते हैं हम लोग कि, और उसके बाद से हम लोग क्लियर करते हैं कि हम एक एक चीज़ उनको दिखाते हैं कि देखिए ये जो पार्क है, पार्क में आइए, आपको किसी भी प्रकार का सुविधा और किसी भी प्रकार का कोई खेद है, कोई अगर रिपोर्टिंग्स है या फिर कुछ मन में अगर चल रहा है कि हमको ये चीज़ें थोड़ा सा मन भटक हो रही है, तो और बेसिक एक चीज़ हम लोगों ने और इम्प्लीमेंट करवाया। हर आदमी देखिए कि अभी वेरियस काम चलते रहता है, हाइट में चलता है, कन्फाइंड स्पेस में चल रहा है, इरेक्शंस जॉब चल रहा है, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो हम लोगों ने इसके थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, वर्कर्स की सुविधा को देखते हुए हम लोगों ने मोबाइल बूथ भी लगाया। मोबाइल बूथ से हम लोग बहुत सारा अच्छा अचीवमेंट किया। अच्छा, ये मोबाइल बूथ आप बोल रहे हैं, तो इस मोबाइल बूथ से आप क्या अचीव कर सकते हैं? देखिए कभी कभी क्या होता है ना, वर्कर्स देखिए हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऊंच नीच और जो लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स तो चलती रहती हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, हम भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, वर्कर्स भाई भी काम कर रहा है, कुछ कारण बस उनका माइंड अपसेट हो गया और वो बंदा हाइट में है, और हाइट में होने के कारण कुछ उसके साथ में, उसके घर में, उसके फैमिली में कुछ ऐसा चीज़ें इंसिडेंट हो गई, और वो आदमी अगर किसी कारण बस ऊपर से गिर गया, तो हम लोग एक जो अपना हम लोग का कोशिश है जीरो इंसिडेंट में लेके जाने का प्रोजेक्ट को, वो हम लोग का जीरो का जीरो ही रह जाएगा। तो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, और हम लोग ट्रेनिंग्स में, टूल बॉक्स टॉक में हम लोग बोलते रहते हैं कि आपको अगर कुछ अर्जेंसी है, फ़ोन पे बात करना है, तो आप आइए, फ़ोन बूथ में बैठिए, बात कीजिए आराम से। चेयर भी लगा दिया गया, आराम से बैठिए, इसमें आप बात कीजिए और अपने मन को शांत कीजिए, उसके बाद फिर अपने जॉब पे वापस जाइए। मतलब कहने का मतलब आपने डेजिग्नेटेड प्लेस यहाँ पर डिफाइन कर दिया है कि आप यहाँ आइए और सेफ सुरक्षित बात कीजिए, फिर अपने वर्क प्लेस पे वापस जाइए। ठीक है। दूसरा चीज़ और एक हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है, ये देखिए इसमें काउंसलिंग बूथ। हाँ, इसमें लिखा है काउंसलिंग बूथ करके हम लोग दिया हुआ है, और इसमें कृपया, इसमें लिख भी दिया है, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी, कृपया यहाँ पर सुरक्षित कार्य और असुरक्षित स्थिति की जानकारी दें। अच्छा। जिसको हम लोग इंग्लिश में जानते हैं क्या, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस के बारे में जानते हैं। ये बहुत जरूरी है। तो ये चीज़ें क्यों हुई, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ वर्कर्स सामने आके नहीं बताते हैं कि मान लीजिए 10-20 वर्कर, 50 वर्कर साथ में काम कर रहे हैं, और किसी का कोई अनसेफ अगर किसी को साहब लोग को बता दिया, तो आपस में क्या होता है, थोड़ा सा मन मोटा हो जाता है। हम लोगों ने एक चीज़ दिया, ये देने के बाद से देखिए हम लोगों ने, आप लोग रजिस्टर भी मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये देखिए हम लोगों ने अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशंस का एक लॉग बुक भी बनाया, जो भी है इसमें थोड़ा उसको दिखाएगा ऐसे। ठीक है। अब देखिए इसमें सीधा है, आप इसमें देखिए डेट, सीरियल नंबर, डेट डाल दिया, डिस्क्रिप्शन ऑफ अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन, और रिस्पॉन्स टीम या रिपोर्टिंग टीम जो कर रहा है प्रोजेक्ट का जो भी है, वो डाल सकता है, और नहीं डालना भी चाहे, अपना नाम गोपनीय रखना चाहे तो भी कर सकता है। देखिए इसमें डेट डालने के बाद से क्या है ऑब्जर्वेशंस मिला उनको, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से देखेंगे तो इसमें मिलेगा, हर एक डेट का मिलेगा आपको, ये मेंटेन हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं, EHS पर्सन इसको रिव्यू करते हैं। अच्छा। एक रिव्यू सिस्टम हमने लगाया है कि दिन भर का क्या हुआ, तो लंच से सुबह से लेकर लंच तक का, हम लोग लंच के बाद 2 बजे के टाइम में जब हम लंच के बाद आते हैं, इसको रिव्यू करते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन मिला, और उसको हम लोग कंप्लाइंस करवाने का क्लोज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हमेशा एक सेफ्टी पर्सन आपको मिलेंगे, ठीक है, विथ काउंसलिंग करने के लिए। काउंसलिंग होता क्या है, कभी भी कोई गलती कर दिया, कोई अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशंस में काम कर दिया, नियर मिसेस कर दिया, उसके बारे में उनको समझाना, वो क्यों गलत हुआ, उसके बारे में फ्यूचर में कुछ हो ना, उसके बारे में बताना, और काउंसलिंग करके उनको एक ट्रेनिंग पेपर पे साइन करवाना कि आपने ये गलती किया था और आगे चल के आप ये गलती नहीं करेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा काउंसलिंग एज ए कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट लगाना। कॉन्सिक्वेंस बहुत सारे तरीके को हम लोग बोल सकते हैं, कि फाइनेंशियल बोल सकते हैं, फिर उसका ड्यूटी जो पैसा भी डेबिट कर सकते हैं, उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं, जो ड्यूटी है सस्पेंड कर सकते हैं, 4 दिन, 5 दिन, 2 दिन सस्पेंशन उनको दे सकते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है, और अच्छा है कि इससे हमको रिजल्ट मिल रहा है, और हमारे वर्कर्स भाई में थोड़ा सा क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए आ गई है कि ये चीज़ें को थोड़ा सा फॉलो कर रहे हैं।
तो ये सब चीज़ें हैं। और कुछ भी LFI आता है, LFI का मीन्स लेसन, ठीक है, फ्रॉम इंसिडेंट। LFI उसी को बोलते हैं, लेसन लर्निंग फ्रॉम इंसिडेंट भी बोल सकते हैं। लेसन जो है लर्निंग हो गया चाहे लेसन। लेसन क्या होता है, एक चैप्टर हो गया कि हम इससे कुछ सीखने के लिए हम यहाँ पे आ गए। अभी देखिए किसी भी साइड में अगर कुछ घटना होता है या फिर ग्लोबल में कुछ घटना होता है, LTI हुआ या फिर फैटल हुआ। देखिए अभी एक हाल फिलहाल में घटना हुआ था आपका, ये घटना देख लीजिए, इसका फोल्डिंग्स पाइप का कारण उसका दांत के ऊपर ही एक क्लैंप गिर गया और उसका दांत टूट गया। तो इसके बारे में हमारा भी वर्कर्स जो होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारा ट्रेनिंग्स दिया, कैंपेनिंग किया हैवी लिफ्टिंग का। उसमें उसके बाद से इसका फोल्डिंग्स ट्रेनिंग दिया और माल को, मटेरियल्स को जो भी हम लोग कैरी कर रहे हैं उसको कैसे लेके जाना है विथ प्रॉपर प्रोसीजर्स, उसके बारे में बताया हम लोग। तो ये सब चीज़ें हैं। और अच्छा इनिशिएटिव है ये। क्या है आपने यहाँ पे देखिए टूल्स को रखा है? हाँ, ये अपना इलेक्ट्रिकल टूल्स और वेल्डिंग मशीन के बारे में ये सब चीज़ें हैं। क्योंकि देखिए जब तक हम खुद को और अपने वर्कर वाइफ लोग को अगर हम ट्रेन नहीं कर पाए तो हमारा सेफ्टी पर्सन बनना मतलब लाइफ में हम फेल रहे। और अपना तरफ से अगर हम किसी को ट्रेनिंग्स नहीं दे पाए और अच्छे से उन लोगों को एक अच्छा कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं बना पाए तो मतलब हमारा जो अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है, और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि हम जो सेफ्टी का रिस्पॉन्स लेके चल रहे हैं अपने अपने एरिया का, वो चीज़ें थोड़ा सा अच्छा चीज़ों को मेंटेन करना ही सबसे बड़ा अच्छे चीज़ को दिखाना भी जरूरी है। अभी देखिए हम लोग ये सब चीज़ें जो लगाए हैं, ये साइड में ये सब चल रहा है, कौन सी चीज़ें चल रही हैं और कौन सी चीज़ें बैन है ये बताए। यहाँ पे ये है RCCBO, जो 4 पोल का RCCBO है। यहाँ पे ये LCB नहीं चलता है, MCC भी नहीं चलता है, RCBO अलाउ है। तो हम लोग जो भी वेल्डिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, पैनल्स, बूथ हो गया, उसमें हम इनबिल्ट करते हैं क्या, RCBO, ठीक है। ये भी RCBO है, 2 पोल का है। और ये आपका होगा क्या, देखिए इसमें लाइन टेस्टर बैनेट एट साइड, मतलब ये टेस्टर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी अभी देखिए कि भी बहुत सारा इंडस्ट्री में देखने को मिल जाएगा कि ऑटोमेटिक एक टेस्टर आएगा, दूर से ही आप पावर के पास से लेके जाएंगे, आप उसमें डिटेक्ट कर देगा। हाँ, डिटेक्ट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि इस लाइन में पावर है, जिसके चलते शॉक लगने का चांसेस भी बहुत कम हो गया। इसमें क्या होता था, पहले थोड़ा शॉक भी हो सकता था मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिंग के कारण। इसमें देखिए 3 कोर केबल, 2 कोर केबल अलाउ नहीं है, क्योंकि 2 कोर केबल डोमेस्टिक के लिए है और इंडस्ट्रियल के लिए 3 कोर। 3 कोर में तो आपको पता है एक फेज, एक न्यूट्रल और एक अर्थिंग, तो ये सब चीज़ दिया है। 4 कोर का भी ऐसा ही है, ठीक है। ये आर्मर्ड केबल है, आर्मर्ड केबल हो गया, ये फ्लेक्सिबल केबल हो गया, ये वेल्डिंग्स केबल हो गया, ठीक है। ये हो गया वेल्डिंग केबल ज्वाइंटर हो गया, ये आपका जंक्शन बॉक्स हो गया। पहले क्या था कि आदमी लाइट लगाता था या फिर कुछ कनेक्शंस देता था, एक ही बूथ से, एक ही केबल से 10 कनेक्शन दे देता था, जिससे लोड आने से। अब RCCBO आपने लगाया, ओवरलोडिंग, हाँ, आपने 40 एम्पियर का RCCBO लगाया, उसमें 150 एम्पियर का लोड दे दिया, तो RCCBO काम करेगा क्या? नहीं करेगा, वो पास हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा, पास हो जाएगा। और ट्रिप होने का, ट्रिप होगा ही नहीं, आपको लगेगा कि ट्रिप होगा। और एट ए टाइम जब इंसिडेंट आपके साथ में होगा, एक्सीडेंट होगा, वो सेफ्टी डिवाइस काम नहीं करेगा। तो दैट्स वाई हम लोग इसके लिए ये सब चीज़ दिए। उसके बाद से देखिए ये है आपका अर्थिंग केबल, फाइंड आउट करने के लिए किसी को पता चलना चाहिए जो इलेक्ट्रिकल टूल्स एंड टेकल्स है, वेल्डिंग मशीन्स हो गया, जो हो गया वेल्डिंग मशीन्स हो गया, DB बोर्ड हो गया, ये इसमें हम लोग अर्थिंग्स लगाता है। ये आपका देखिए डोमेस्टिक हो गया, आपका डोमेस्टिक हो गया। ये डोमेस्टिक हम यूज़ नहीं करते हैं, इसमें लिख दिए हैं 2 सॉकेट बैनेट एट साइड, क्योंकि ये जो है इंडस्ट्रियल नहीं है। और देखिए इसमें इंडस्ट्रियल सॉकेट हो गया आपका 68 IP का है, ये अलाउ है। इसमें वेल्डिंग होल्डर हो गया, अर्थिंग होल्डर विथ इंसुलेशन होना चाहिए। पहले क्या था, जुगाड़ से आदमी काम करता था, तो थोड़ा सा हीट होने का, शॉक लगने का चांसेस भी रहता था। अच्छा, ये आगे क्या है? आगे देखिए ट्रेनिंग के माध्यम से हम इसका फोल्डर्स को समझाते हैं। देखिए सब तो पढ़ा लिखा नहीं है और कुछ तो पढ़ा लिखा है, तो सबको हम लोग चाहते हैं कि सब इक्वल एक दर्जा का हो, उसको नॉलेज हो। तो हम लोग यहाँ पे लगा दिए, ये बेस प्लेट इसको बोलते हैं, सोल प्लेट इसको बोलते हैं, गाइडर कपलर इसको बोलते हैं, फिक्स क्लैंप इसको बोलते हैं, स्विम कपलर इसको बोलते हैं। ये ग्रीन टैग है, ये रेड टैग है, लैडर क्लैंप हो गया, स्लीव कपलर हो गया, जो जॉइंट जो हम लोग पाइप ज्वाइन करते हैं। ये हो गया पाइप का शेड्यूल क्या होना चाहिए, 40 NB, ठीक है। और GI ट्यूब होना चाहिए। GI छोड़ के आपका MS या कुछ नहीं चला सकते, MS पाइप नहीं चलेगा। अरे आपका हो गया बोर्ड जो हम लोग अपना क्या बोलते हैं, जाली जो लगाते हैं, उसका क्लैंप हो गया। ये सब चीज़ें हैं
और यहाँ पे अलग अलग तरीके का देखिए कुछ ना कुछ पीपीज के बारे में बताया गया है। ये जो आपका जो एरिया है ये है सेफ्टी पार्क, साइड सेफ्टी पार्क। तो यहाँ पे इंफॉर्मेटिव चीज़ें लगाई गई हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन से चेक बिफोर योर स्टार्ट, इसमें हर चीज़ दिया गया है। पीपीज रिक्वायर्ड क्या है, हज़ार के हिसाब से पीपीज को आपको पहनना है। देखिए बहुत सारा चीज़ें इसमें देखते हैं। कैरी आउट द लास्ट मिनट रिस्क असेसमेंट, जिसको हम लोग LMRA के नाम से भी जानते हैं, कि हम जब जॉब पे जाते हैं तो कम से कम अपना क्या करें, एक बार LMRA कर दें, लास्ट मिनट रिस्क असेसमेंट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम जो जॉब कर रहे हैं उसमें क्या दिक्कत आने वाली है और उसको कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद से अग्निशामक यंत्र, सबको पता नहीं होता है कि फायर एक्सटिंग्विशर कैसे ऑपरेट करते हैं, तो नॉलेज नहीं होता है। इसमें दे दिया है पिन द लुकिंग पिन, वो पिन कहाँ है वहाँ से खींचना है, लक्ष्य साधना है जिसको हम एम ऑफ फायर कहते हैं, ठीक है। हैंडल दबाओ मतलब स्क्रीच करना, ठीक है। उसके बाद छिड़काव करते हैं, शिफ्ट फ्रॉम साइड टू साइड, इसके बारे में बता दिया गया। अभी इंस्पेक्ट एंड वियर योर पीपी, मतलब काम स्टार्ट होने से पहले अपने पीपीज का इंस्पेक्शंस करना है, वो सही सुरक्षित है या नहीं। हाँ, ये सब चीज़ें दे दिया गया आपको। इसमें देखिए गैस कटिंग के बारे में भी दिया गया है। गैस कटिंग के बारे में क्या क्या होना चाहिए, 3 व्हील ट्रॉली होना चाहिए आपका, ये आपका हॉट जॉब पीपीज होना चाहिए, जो जिसको हम लोग बोलता है एप्रोप्रिएट पीपीज, जॉब स्पेसिफिक पीपीज भी बोलते हैं, वो है। होस कैसा होना चाहिए, LPG के लिए रेड, ऑक्सीजन DA के लिए ब्लू, ये सब होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर हमेशा हॉट वर्क एरिया में रखना है, उसके लिए फायर स्टैंड पे रखना है। डबल स्टेज रेगुलेटर होना चाहिए, क्योंकि पहले सिंगल स्टेज में चलता था, तो जो सिंगल स्टेज का है कभी कभी देखिए तो सब ये कुदरती तो चीज़ें हैं नहीं, ये मैन मेड बनाया हुआ है, तो ये ख़राब भी हो सकता है। इसके लिए डबल सावधानी के लिए ये हो गया। फ्लैश बैक अरेस्टर, जो कि बोथ साइड में होना चाहिए, टार्च साइड में और फिर आपका सिलेंडर साइड में होना चाहिए, बोथ साइड होना चाहिए, और ये आपका हो गया टॉर्च हो गया। टॉर्च 3 पाइप का जो होता है वही होना चाहिए। वही पहले 2 पाइप का चलता था, तो उसको बंद कर हो गया, 3 को इम्प्लीमेंट कर दिया हम लोगों ने। सेम वही है पीपीज वाला आपका। और ये आपका देखिए हम पीपीज पहने हैं तो क्या बॉडी को सेफ है, और क्या नहीं पहने हैं तो क्या सेफ उसके बिहाफ में क्या हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऐसा बोर्ड है, बहुत सारा इंफॉर्मेटिव अपना बैनर बोर्ड लगाया गया है, इसमें दिया गया है देखिए, और कैसे माल को उठाएंगे, कैसे क्या करेंगे, मटेरियल हैंडलिंग के बारे में बताया। अच्छा, मटेरियल हैंडलिंग के बारे में आप बोल रहे हैं तो कितना मैन के लिए कितना है 40 SL? मैन के लिए 20 kg है एज पर द रूल्स, और 15 kg है आपका वुमेन के लिए, ठीक है। औरत के लिए 15 kg और 20 kg 25 kg है। हाँ, 20 से 25 kg आप ले सकते हैं, लेकिन 25 kg नहीं बोला जाता, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि हर आदमी तो एक जैसा नहीं होता। राइट। और कोई आदमी मान के चलिए 45 kg का है, 50 kg का है, कोई आदमी थोड़ा दुबला पतला है, अब उसको 25 kg उठाना रहा है, और ऐसा कोई अंडर एज भी रहता है, लेकिन अलाउ नहीं है, 19-20 साल का रहता है, एज तो 20 और 25 के बीच में हम लोग कंसिडर कर देंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। और आपका ये डेंगू, ये मस्ट है, क्योंकि अभी ये मानसून का मौसम चल रहा है। मानसून देखिए मानसून भी है, और बहुत सारा ऐसा जगह होता है, बहुत सारा स्टेट होता है जहाँ डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग ने कुछ मुहिम चलाया, कैंपेनिंग भी किया और बताया वर्कर्स को। इसमें देखिए साफ़ सफाई रखना है, पानी जहाँ इकट्ठा है उसको नहीं रखना है। हम लोग साइड में भी उसके लिए कुछ यहाँ पे इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ये जो टीम है एक अपना मैनेजमेंट के द्वारा निर्धारित किया हुआ है। ये जो टीम बना है इसको बोलते हैं कमेटी, जो बनाया हुआ है हमारा कमेटी, हमारा मतलब लिंडे शाम के तरफ से बना हुआ है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एरिया का रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। क्योंकि जब कुछ इंसिडेंट, एक्सीडेंट और कुछ ऐसा नियर मिसेस होगा तो वो अपना ये लोग चार्ज संभालेंगे, क्योंकि ये रिस्पॉन्स देंगे किस घटना को कैसे हमको देखना है, टैकल करना है। फायर मार्शल भी है इसमें, फायर मार्शल जो आग लगने पे जो उसको करते हैं, यहाँ पर देखिए दुर्घटना, हर चीज़ एक सुरक्षित तरीके मतलब आप लोगों ने इस साइट को एक बेहतरीन साइट बनाने का, और मतलब सेफ्टी पार्क समझिए, एक सेफ्टी पार्क में हमने कन्वर्ट कर दिया। जैसे हम लोग बाहर रहते हैं तो पार्क में घूमते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे आके अपना सुरक्षा के प्रति जागरूक हो सकते हैं और देख सकते हैं क्या इसके प्रति। इसमें भी देख सकते हैं, बी सेफ, हमेशा सेफ रहना, इसके बारे में हम लोग दिया है। बी सेफ द लिंडे इंजीनियरिंग, हमारा क्लाइंट जो है लिंडे है, और इसमें लिखा हुआ है कि हमारा जो प्रायोरिटी है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारा वर्कर्स, हमारा एम्प्लॉय, उसको सेफली रखना। जैसे वो सेफली प्लांट में आया, काम किया, वैसे सेफली उनको घर जाना है। यहाँ पे देखिए
स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण नीति जो होता है ना, ये अच्छा पॉलिसी जो जिसको बोलते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज़ के बारे में बताया गया। हमारा लक्ष्य, जैसे हमने बोला हमारा लक्ष्य क्या है, जो हमारा लक्ष्य इसमें देखिए सीधा लिखा हुआ, आप थोड़ा नज़दीक आएंगे तो आप पढ़ भी सकते हैं। इसमें लिंडे में हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित होते हैं कि हमारी कार्यों से लोगों, पर्यावरण या उन समुदाय को कोई नुकसान ना पहुंचे जिसमें हम काम करते हैं। तो हमारा एक ही मोटिव है, किसी प्रकार का इन्वायरमेंट हो, वातावरण हो, किसी का स्वास्थ्य के या फिर किसी भी प्रकार का हम लोग नहीं चाहते कि कुछ नुकसान हो। इसमें और दिया है, पॉइंट दिया है, ये आपका जीवन रक्षक नियम हो गया, ठीक है। अच्छा। लाइफ, जिसको हम लोग लाइफ सेविंग रूल, लाइफ सेविंग रूल्स हैं। ये जो चीज़ें हैं, कुछ 9 पॉइंट है हमारा लाइफ सेविंग रूल्स में। ये 9 पे अगर हम लोग अच्छे से फोकस किया, हमारा जो बोलते हैं ना कि सेफ्टी के प्रति जो जागरूकता, अभी 12 हो गया शायद। अभी ये हुआ है इनोवेशंस जो होते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी देखिए यहाँ पे नियर मिस का आपने बॉक्स भी मेंटेन किया है। सजेशन भी देना है तो इसमें डाल सकते हैं आप, इसमें डाला जाता है। शिकायत पेटी भी है, हम नियर मिस भी दे सकते हैं। देखिए इसमें पेन, कापी सब रख दिया गया है, गोपनीय रखा जाता है। अच्छा, आपने बहुत सेफ्टी ऑफिसर जो भी, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए सानू जी का चैनल बहुत अच्छा चैनल है, आप लोग को अच्छा अच्छा वीडियोस मिलता है देखने को, उसे कुछ सीखने को, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए जब हम लोग इस लाइन में आए तो ना कोई बताने वाला था कि कौन सा आपको कोर्स करना है, कैसे आपको एंट्री करना है प्लांट में, और क्या क्या आपके लिए रिक्वायर्ड रहेगा। तो सानू जी ने तो बहुत अच्छा चैनल बनाया, जिसके चलते बहुत सारा जो फ्रेशर्स बच्चे हैं जिनको बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत सीख सकते हैं। और जब वो प्लांट में आएंगे तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में उनको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो उस चीज़ों को जो टैकल करने का टाइमिंग रहेगा वो कम हो जाएगा। अभी देखिए हम लोग जब आए तो इस लाइन में ना कोई ADIS बताने वाला था, ना कोई नीबोस बताने वाला था। हमको पता नहीं था कौन सा कोर्स करें और इसमें अच्छा फ्यूचर ब्राइट कैसे करें, ठीक है। तो हम लोगों ने छोटा छोटा कोर्स किया, उसके बाद बहुत सारा लाइफ में चैलेंजिंग भी आया। तो आप लोगों से निवेदन यही है, अच्छा कोर्स कीजिए, अच्छा पहले डिग्री लीजिए, उसके बाद ही इसी लाइन में ये, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हाँ, हमारे चैनल से जुड़े भी रहिए। और अच्छा जब कोर्स करेंगे तो अच्छा अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा और अच्छी जगह पे जाएंगे आप। और हमारे चैनल जो सानू जी का चैनल है, इस पर आप आइए, वीडियो को देखिए, लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। जो ये इन्फॉर्मेशंस है आपके दोस्तों, आपको भाइयों और आपके वर्कर या एम्प्लॉय के पास में जाए, और जिसके चलते हम लोग जागरूक हों और हर ऐसा चीज़ हर प्लांट में हम बनाएं कि जो हमसे हो सके। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना भरपूर प्यार दिखाइए, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगता है, उसकी एडिटिंग भी की जाती है। और हमारे साथ विक्रम सिंह जी जुड़े थे, बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलकर। इन्होंने बहुत ही अच्छा जानकारी दिया, उनके साइट पर जो भी इनोवेशन हुआ है उनके प्रति इन्होंने जागरूक किया। तो बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलकर, और थैंक यू सो मच अगेन। आपने बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। हमारे फ्रेशर्स, हमारे सेफ्टी ऑफिसर जो नए आ रहे हैं, उनको पता नहीं है क्या करें क्या नहीं करें और साइट पे क्या इम्प्लीमेंट करें, तो उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये लव यू ऑल, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।